हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर कि आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ पे जो जो हम कार को चलाते हैं, जैसे कि हमें हाई आरपीएम पर चलाते हैं तो गियर शिफ्ट के लिए हमें इंडिकेटर आता है यहाँ पे नोटिफिकेशन में। जैसे कि मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपको यहाँ गियर के लिए नोटिफिकेशन आता है कि गियर को आपको बदलना है, यहाँ पे अप करना है, डाउन करना है, इसके लिए नोटिफिकेशन आता है। लेकिन यहाँ पे i20 में जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक अप के लिए तो नोटिफिकेशन आता है लेकिन डाउन के लिए नहीं आता। इसके बारे में बहुत से कमेंट भी आ गए आपके कि यहाँ पे डाउन शिफ्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आज हम उसी को चेक करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस टाइम पर और किस पोजीशन में कार रहेगी, तब यहाँ पे डाउन शिफ्ट के लिए नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे जैसे कि हम कार को चलाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट गियर में डालते हैं और यहाँ पे हम कार को चलाते हैं आगे। जैसे ही कार यहाँ पे हाई आरपीएम पर जाएगी, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया है कि यहाँ पे अप करना है, ऊपर की तरफ एरो का निशान आके 2 लग गया है कि दूसरे गियर में डाल दो। तो यहाँ पे दूसरे गियर में डाल देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम फिर यहाँ पे 2000 आरपीएम तक पहुँचाएंगे तो फिर से तीसरे गियर के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि ये आ गया, ये यहाँ पे तीसरे गियर के लिए नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे 2000 आरपीएम के ऊपर जाने के बाद। और यहाँ पे फर्स्ट गियर में दोबारा डालते हैं और देखते हैं कि सेकंड गियर के लिए नोटिफिकेशन कितने आरपीएम पर आता है। ये 2000 आरपीएम पर ही आ जाता है सेकंड गियर के लिए भी नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे तीसरे गियर को डाल देते हैं। जैसे ही 2000 आरपीएम क्रॉस करेगा, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अप शिफ्ट के लिए, यानी कि गियर को चेंज करने के लिए। ये 2000 आरपीएम होते ही चौथे गियर के लिए नोटिफिकेशन आ गया। और जैसे ही मैंने चौथा गियर लगा दिया, अब यहाँ पे 5वें गियर के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही 2000 आरपीएम क्रॉस करेंगे। जैसे कि ये आ गया 5वें गियर लगाने के लिए। लेकिन जैसे कि 5वें गियर में मैंने यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया, यहाँ पे मैंने क्लच को प्रेस नहीं किया है, यहाँ पे मैंने ब्रेक को प्रेस किया है। जैसे कि कार धीरे 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 नीचे जा रही है, आरपीएम इसके लो होता जा रहा है। जैसे कि आरपीएम लो हो गया 800, 700, 600, कार दूधने लग गई और यहाँ पे बंद होने के कगार पर आ गई। अब मैंने क्लच को प्रेस कर दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे गियर को यानी कि चेंज करने के लिए, अप में करने के लिए यहाँ पे सभी नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि पहले से दूसरे में करने के लिए दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे में, चौथे से 5वें में सभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 5वें गियर में भी ब्रेक लगाया तो चौथे गियर के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही मैं चौथे गियर में ब्रेक लगाऊंगा तो यहाँ पे किसी भी गियर के लिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अब हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा डाउन शिफ्ट के लिए। तो दोस्तों अब हम चेक करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अब तक यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे डाउन शिफ्ट के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहला गियर डाल दिया और कार को यहाँ पे, जैसे कि पहले गियर में मैंने कार को उठा लिया और यहाँ पे दूसरा डाल दिया, थोड़ी और रेस दे दी और यहाँ पे कार यहाँ पे 20 की स्पीड में चल रही है लगभग। तो अभी सामने एक कार आ गई, उससे आगे निकल जाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। उसको आगे निकलने देते हैं सबसे पहले। तो अब कार यहाँ पे निकल चुकी है, तो मैंने कार को डायरेक्ट दूसरे गियर में उठा लिया। तो यहाँ पे कार 20 की स्पीड में है। तो अब यहाँ पे मैं 5वां गियर डाल दूंगा डायरेक्ट और यहाँ पे फुल एक्सीलरेट कर दूंगा कार को। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चौथा गियर में डाउन करने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप बोलते थे ना कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यहाँ पे चौथे गियर में डाउन करने के लिए नोटिफिकेशन आ गया। तो यहाँ पे मैं चौथे गियर में कर देता हूँ और अब थोड़ी स्पीड कम करके फिर से यहाँ पे फुल एक्सीलरेट करूँगा। तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि तीसरे गियर का नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो यहाँ पे कम स्पीड, चौथा गियर
और फिर से यहाँ पे मैंने यहाँ पे फुल एक्सीलरेट कर दिया तो यहाँ पे तीसरे गियर का नोटिफिकेशन आ गया। तो आप बोलते थे किसका भी नोटिफिकेशन नहीं आता, इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पे फिर से मैं तीसरे गियर में डाल देता हूँ कार को और फिर से इसकी यहाँ पे स्पीड कम कर लेता हूँ कार की और फिर से हम यहाँ पे फुल एक्सीलरेशन के साथ उठाएंगे कार को। और हो सकता है कि शायद दूसरे गियर के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे कि कार की स्पीड और कम कर लेंगे और अब यहाँ पे क्लच छोड़ के रेस दे देंगे फुल। तो यहाँ पे दे दिए मैंने फुल एक्सीलरेट। ये यहाँ पे तीसरे गियर में तो कार उठ गई, थोड़ी और कम रेस करके बाद में उठाएंगे तो शायद आ सकता है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे 10 की स्पीड में आ जाते हैं सबसे पहले और फिर उठाएंगे तीसरे गियर में। अब यहाँ पे क्लच छोड़ के अब उठाता हूँ, अब आ जाएगा शायद नोटिफिकेशन। अभी भी नहीं आया, तो अभी इसको बिल्कुल जीरो रेस करके उठाएंगे तीसरे गियर में, फिर हो सकता है आ जाए। यहाँ पे अभी 5 की स्पीड हो चुकी है, 7 की। कम कर लेते हैं बिल्कुल स्पीड को। अभी यहाँ पे तीसरे गियर में फुल एक्सीलरेट करते हैं तो कार बंद हो गई, लेकिन अभी इसके नीचे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आपको पता लग ही गया होगा अब तक कि यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आता है, जब यहाँ पे हमें हाई नीचे की स्पीड में होती है, जैसे कि 15-20 की स्पीड में होती है और फिर हम जैसे कि हाई गियर डाल देते हैं। हाई गियर डालने के बाद हम इसको एक्सीलरेट करते हैं फुल, तब यहाँ पे डाउन शिफ्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। तो यही था आज का वीडियो। बहुत से कमेंट आ रहे थे इसके बारे में कि यहाँ पे डाउन शिफ्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है i20 में। तो ये इस प्रकार से आता है। अब इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं हाई गियर में यहाँ पे ब्रेक वगैरह लगाता हूँ तो यहाँ पे कार बंद हो जाती है रुक के, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आता है डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर हम चलती कार में हाई गियर लगाते हैं लो स्पीड पर तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है यहाँ पे गियर डाउन करने के लिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।